ये हैं कराची के मसूद लोहार, जिन्हें कंक्रीट के जंगल में असली जंगल उगाने का शौक चुराया। दिन रात मेहनत करके इन्होंने न सिर्फ कराची के साहिली इलाके पर एक छोटा सा जंगल उगा लिया, बल्कि वो कराची के असल रंग लौटाने के लिए भी पुरअज़्म हैं। यहाँ पे 62 वैरायटीज के पौधे हमने लगाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 115 मुख्तलिफ किस्म के बर्ड यहाँ पे मुतवातर आते हैं। मैंने तो अभी ये चैलेंज किया है, पाकिस्तान में 10,000 फॉरेस्ट लगा के फिर ही इस दुनिया से जाएंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ताबिश कफ़ीली। जंगल जो है वो इंसानी सेहत के लिए ना सिर्फ ज़रूरी है, बल्कि ये ऑक्सीजन फ़राहम करता है जो कि ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, और साथ साथ ये इंसान को एक अच्छा माहौल जीने के लिए फ़राहम करता है। कराची जो है वो एक कंक्रीट का जंगल बन चुका है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कराची को कंक्रीट के जंगल के साथ साथ फूल पौधे वापस करना चाहते हैं, और इन्हीं में से एक शख्स है जिनका नाम है मसूद लोहार। ये जनवरी में हमने शुरू किया था। पहला पौधा हमने 7 फरवरी को लगाया था इसी साल, और 10 महीने का रिजल्ट आपके सामने है। अगर इस ख़राब जगह पे भी इतना जंगल लग सकता है तो ये कहीं पे भी उग सकता है। यहाँ पे 62 वैरायटीज़ के पौधे हमने लगाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में 115 मुख्तलिफ किस्म के बर्ड जो है यहाँ पे मुतवातर आते हैं। अच्छा, जब आप यहाँ पर आए थे, जिस तरह हम जानते हैं, शहर वाले भी जानते हैं कि ये जगह जो है कोई एक साल पहले जो है जंगल ख़राब थी, डबरी था, यहाँ पे मलबा ही था और गंदा पानी था। सामने गटर का पानी यहाँ दिखाई देता था, समुद्र का पानी भी आता था। यहाँ नमकीन जगह थी और गंदा पानी मौजूद था। इस जगह जंगल जो है कितना मुश्किल हुआ आपके लिए? मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा ख़राब ज़मीन नहीं हो सकती, वर्स्ट ऑफ एनी पॉसिबल जगह। और इधर अगर हमने ये कर लिया है तो ये इसका मतलब है कि पूरे कराची में किया जा सकता है। मैंने तो अभी ये चैलेंज किया है कि हम एक साल में 25% कराची का ग्रीन कर सकते हैं अगर सब लोग साथ दें तो। अच्छा, ये जगह जो है कितनी बड़ी है, कितना डेबरी निकाला हमने आप लोगों ने? 20 एकड़ से डेबरी साफ करके यहाँ 20 एकड़ पे तो पौधे लगा लिए हैं। उसके बाद कुछ फेडरल इदारे हमारे काम में हिंड्रेंस अख्तियार की, उन्होंने केस कर दिया था, तो बाकी जगहों पे हम आगे नहीं बढ़े। लेकिन यहाँ पे ये सारी ज़मीन जो है यहाँ सारा लग सकता है, जितना लगाना चाहें लग सकता है। अच्छा, तो इसका जो पानी है, ये दरख्त तो क्योंकि समंदर बिल्कुल साथ है, पानी क्या करते हैं आप? कौन सा पानी इस्तेमाल करते हैं? हम क्योंकि मीठे पानी का कराची में एक वैसी ही प्रॉब्लम है। हमें वाटर बोर्ड के तवस्सुत से और मुस्तफा साहब के ऑफिस से 2 टैंकर मिलते हैं डेली, उनमें से हम ये सारा मैनेज करते हैं। 2 टैंकर से तो जो 20 एकड़ ज़मीन बता रहे हैं आप, तो कम नहीं पड़ता? नहीं, एफिशिएंट यूज़ करते हैं, हमारे पास एफिशिएंट यूज़ है। हम एक पौधे के ऊपर फोकस करके करते हैं तो हम मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, एक पौधे को फोकस करते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होंगे जिनको रोज़ाना पानी देना नहीं पड़ता और कुछ को जो है रोज़ाना देना पड़ता है। मोस्टली नेटिव ट्रीज़ हमारे जो है ना, जो भी नेटिव ट्रीज़ हैं वो सर्वाइव कर लेते हैं। अब कुछ ऐसे हैं जैसे अंगूर है या शहतूत की 1-2 किस्में हैं, इस तरह के जो पौधे हैं उनको ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ तो हमने यहाँ पे ऐसे पौधे भी हमने इंट्रोड्यूस किए हैं जो ड्राउट रेजिस्टेंट है, जैसे रोहिडो है जो थर में होता है, हमने यहाँ पे किया है। उसका टिम्बर टीक वुड के बाद दुनिया का बेहतरीन टिम्बर है। अच्छा, तो जैसे आप बात करें अंगूर और शहतूत की, तो क्या खाने की जो फल फ्रूट है वो भी आप लगाए हैं? हमने अनार लगाया है, अमरूद लगाया है, हमने शहतूत की 3 किस्में लगाई हैं, अंगूर लगाया है, उन सब ने फ्रूट भी दिया है। उसके बाद सब्जियां लगाई हैं, तरह तरह की चीज़ें लगाई हैं ताकि बच्चे, बहुत सारे स्कूल के बच्चे आते हैं, उनको पता चले कि ये क्या है। अच्छा, मैंने देखा कि आगे आपने जो है वो एक झील सी बनाई हुई है। झील पहले मौजूद थी या आप लोगों ने कुछ मसनूई कुछ बनाया? नहीं, हमने बनाई है इसलिए कि सिर्फ ये पौधे नहीं लाने थे, एक्वाटिक प्लांट्स भी लाने थे, जैसे लोटस है, कमल जिसे कहते हैं, वाटर लिलीज हैं, और तरह के जो टाइफा एलिफेंटिना है, मुख्तलिफ इस तरह की रीड्स हैं, और फिर लेक इकोसिस्टम डेवलप करना था तो वो हमने कर लिया है यहाँ पे। अपने बारे में थोड़ा बताएं हमारे नाज़रीन को कि आपका ताल्लुक कहाँ से, आपके बैकग्राउंड क्या है, कैसे आप जो है वो सब कुछ शुरू किया? मैं ओरिजिनली डिस्ट्रिक्ट बदीन से हूँ, बट मैं यूएनडीपी के एक प्रोग्राम का हेड था, एनवायरनमेंट के प्रोग्राम का, फॉर 14 ईयर्स। 2020 में फिर मैंने वहाँ से रिटायरमेंट ली और उसके बाद मैं फुल टाइम यही कर रहा हूँ। अब ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव यही बनाया है कि पाकिस्तान में और कुछ और 2-3 ममालिक जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें 10,000 फॉरेस्ट लगा के फिर ही इस दुनिया से जाएंगे। अच्छा, ये तो खैर ज़िंदगी का आपने इनिशिएटिव बना लिया, अपना एक मकसद बना लिया है। जब आपने सब शुरू किया, देखें यूएनडीपी से, तो आपको ज़ाहिर सी बात है कि इसका तजुर्बा होगा। एनवायरनमेंट का बता रहे थे कि एनवायरनमेंट में आपने जो है वो साथ थे। ये तमाम जो है 2 एकड़ ज़मीन तो जो है आप बता रहे हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिल गई, लेकिन इसका खर्चा, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोग्राम है, इसका खर्चा कैसे उठाया? मैंने शुरू में सेल्फ फाइनेंस किया, मेरे अपने जो भी एसेट्स है वो मैंने इस पे लगाए, और वो मैं यही सोच रहा था कि भाई फिर कमा लेंगे, लेकिन ये कि फिर उसके बाद मुस्तफा साहब ने हमें सपोर्ट की और सिंध गवर्नमेंट से हमें रीइंबर्स कुछ पैसे करवाए, तो उससे फिर हमने जो है बाकी मज़ीद इसमें काम करना शुरू किया है। तो इस तरह ये है। अच्छा, अभी आपके पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने वॉलंटियर्स रखते हैं, एम्प्लॉयज़ रखते हैं, किस तरह फंक्शन करते हैं आप? 2-3 सीनियर वॉलंटियर्स हैं
बाकी जूनियर स्टाफ सारा पेड है, उसको सैलरी देते हैं, और सीनियर स्टाफ में भी काफ़ी लोगों को हम सैलरी देते हैं।